आईटीआई में जुलाई में सीबीटी परीक्षा होती है और इसलिए हमने अपने चैनल पे सीबीटी परीक्षा की तैयारी करवाना शुरू कर दिया है। चैनल पे ऑलरेडी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 2 सेट अपलोड हो चुके हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सभी ट्रेड के छात्रों को पढ़ना होता है, इसलिए अगर आप किसी और ट्रेड के छात्र भी हैं, तो भी आप जाकर के उन वीडियोज़ को देख लें, क्योंकि जो हम तैयारी कराते हैं अपने चैनल पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के, उन्हीं में से सीबीटी एग्ज़ाम में आते हैं और अगर आप इन मॉडल पेपर्स को अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आप फुल मार्क्स लेकर के आएँगे और आपके बहुत अच्छे परसेंटेज बनेंगे। तो आज का ये वीडियो मेरा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए और उसमें हम ट्रेड थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। टोटल 28 क्वेश्चन होंगे इसमें और मैं सब क्वेश्चन को थोड़ा-थोड़ा करके आपको समझाती जाऊँगी। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे और आगे आने वाले भी मेरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेट होंगे, उनको अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आप अपनी परीक्षा में बहुत अच्छा कर पाएँगे। आपने अगर मन लगा के पढ़ लिया, तो आपके हो सकता है फुल मार्क्स भी आ जाएँ। तो अगर आप अपनी सीबीटी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ईडी, वर्कशॉप कैलकुलेशन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताते चलेंगे और साथ में ट्रेड थ्योरी, स्पेशली इलेक्ट्रीशियन, फिटर इनके छात्रों के लिए तो हम बहुत अच्छे से तैयारी करा देंगे। बाकी ट्रेड के छात्रों के लिए भी हम कोशिश करेंगे, नहीं तो कम से कम हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? क्वेश्चन में एक सुरक्षा चिन्ह दिया हुआ है, उसका नाम पूछा गया है। ये किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह है? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से ये जो सुरक्षा चिन्ह है, वो सूचनात्मक चिन्ह है। ये एक प्रकार की सूचना दे रहा है कि आस-पास मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, जहाँ पे भी चिन्ह बना है, मतलब वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और इसमें लिखा हुआ है कि क्वेश्चन है कि अग्नि का शमन क्या है? यानी कि एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर का क्या मतलब होता है? तो आपने फायर ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा अपनी क्लास में। फायर ट्रायंगल 3 कंपोनेंट से मिलके बना होता है। इसके 3 कारक होते हैं। एक तो होता है ईंधन, दूसरा होता है तापमान और तीसरा होता है ऑक्सीजन। फायर एक्सटिंग्विशर जो हम यूज़ करते हैं, उसका बेसिक फंक्शन होता है कि वो ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देता है, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है? इनमें से फिजिकल हैज़ार्ड क्या है? तो इसका आंसर होगा कंपन यानी कि वाइब्रेशन। ये एक प्रकार की भौतिक हानि है, बाकी कोई भी इनमें से भौतिक हानियां नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? यानी कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसको किस सीक्वेंस में उपयोग किया जाता है, उसका क्या सीक्वेंस होता है? तो जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, सबसे पहले उसमें एक पिन होती है, उसको हम खींचते हैं। उसके बाद जहाँ पे आग लगी होती है, उसकी वहाँ पे उसे एम करते हैं। फिर जो इसको स्क्वीज़ में जो हैंडल होता है, उसको स्क्वीज़ करते हैं, दबाते हैं और उसके बाद से उसे घुमाते हैं। तो इसका जो सही क्रम होगा, वो है ऑप्शन ए में दिया हुआ है, पुल, एम, स्क्वीज़ एंड स्वीप। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच स्टेप्स ऑफ द 5 एस कॉन्सेप्ट्स रिफर स्टैंडर्डाइजेशन? यानी जो 5S संकल्पना है, उसमें से स्टैंडर्डाइजेशन कौन सा स्टेप है? तो स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है, वो इसका 4th स्टेप होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? तो तार के जो लूप और हुक बनाने के लिए राउंड नोज प्लायर का उपयोग किया जाता है। ये राउंड नोज प्लायर का उपयोग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 है, पिंसर का क्या उपयोग है? पिंसर जो एक टूल है, इसका उपयोग क्या है? तो पिंसर का उपयोग हम करते हैं लकड़ी में से पिन या कील को निकालने के लिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? तो ये जो चिन्ह दिया हुआ है, ये स्टॉप का सिंबल है, जो कि सड़क के आसपास रुकने का सिंबल होता है, वो है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मैंडेटरी साइन, आवश्यक चिन्ह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 है, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? यानी कि जो वार्निंग साइन होते हैं, उनका बैकग्राउंड कलर क्या होता है? तो जो वार्निंग साइन होते हैं, जो कि हमें वार्न करते हैं कि हमें यह काम नहीं करना है, उसका जो बैकग्राउंड कलर होता है, वो येलो कलर होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत उपकरण में लगी आग हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? यानी कि अगर विद्युत किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लग जाती है, तो उसमें किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र प्रयोग करेंगे? तो ऐसे कोई भी अग्निशामक यंत्र का उपयोग नहीं करेंगे जिससे कि वहाँ पे और ज़्यादा आग बढ़ जाए। यानी कि अगर फोम होगा या वाटर होगा, तो इस तरह की कोई भी चीज़ या किसी पाउडर वाली चीज़ों का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि उससे हमारे कनेक्शन गंदे हो जाते हैं। तो इसके लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग करते हैं? हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं अगर विद्युत उपकरण में आग लगी हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 है, अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? यानी कौन सा वेस्ट डिस्पोजल मेथड है जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है? तो जो भस्मीकरण है, वो उसमें क्या होता है? हीट पैदा होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का प्रयोग किया जाता है? कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का प्रयोग करता है? अगर फ्यूम से सुरक्षा करनी है तो फ्यूम्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारी नाक में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, तो इसलिए हमें अपनी नाक को बचाना होता है। इसलिए धुएं से सुरक्षा के लिए नोज मास्क का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है बीआईएस का पूर्ण रूप क्या होता है? बीआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीआईएस का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो हैवी लोड्स को मूव करने के लिए हम प्रयोग करते हैं क्रेन और स्लिंग मेथड का। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 है आग बुझाने में स्टार्विंग क्या होती है? यानी कि अगर आग को हमें बुझाना तो उसमें स्टार्विंग का क्या अर्थ होता है? तो स्टार्विंग का अर्थ होता है कि तापमान को कम करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है पीपीई का नाम क्या है? तो इसमें क्वेश्चन में एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिया हुआ है, इसका नाम पूछा हुआ है। तो ये क्या है? ये एक हैंड शील्ड है जिसका उपयोग जनरली वेल्डर्स करते हैं। तो ये एक हैंड शील्ड है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? तो बहुत सारी ऊर्जा बचाने वाली जो अपशिष्ट निपटान यानी कि वेस्ट मटेरियल को डिस्पोजल का मेथड है वो क्या है? रिसाइकलिंग है। पुनः चक्रण में बहुत सारी ऊर्जा की बचत होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 है किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए किया जाता है जिसकी छाती पर और पेट पे चोट लगी हो? तो अगर किसी व्यक्ति के छाती और पेट पे चोट लगी हो और हमें उसे आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन देना हो, कृत्रिम श्वास देना हो, तो उसके लिए हम नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड का यूज़ करते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 है किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? तो जो संक्रमण यानी कि जो इन्फेक्शन वाला खतरा होता है वो किसमें होता है? जैविक नुकसान में होता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें क्या है? एक औजार दिया हुआ है और उसका क्या उपयोग है ये पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आपको इस औजार को पहचानना होगा। तो ये जो औजार है वो पिंसर है। और पिंसर का उपयोग जो करते हैं वो कील को निकालने के लिए करते हैं। लकड़ी में अगर कोई कील लगी तो उसको खींच के निकालते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 है दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचान पाएंगे? अगर किसी व्यक्ति को दिल का दौरा है तो उसके होठों के चारों तरफ नीला रंग हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इस औजार का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 में एक औजार दिया हुआ और उसका नाम पूछ रहा है। तो ये जो औजार है ये है डायगोनल कटिंग प्लायर। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें एक सुरक्षा चिन्ह दिया हुआ है और इसका नाम पूछा हुआ है। और ये जो सुरक्षा चिन्ह है ये ग्लव्स पहनने का है कि आप अपने हैंड प्रोटेक्शन को पहन ले। तो ये क्या होता है? एक प्रकार का आवश्यक चिन्ह होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 24 है पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? यानी कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लग गई है और उसमें बहुत ज़्यादा खून बह रहा है तो हम उसे क्या प्राथमिक चिकित्सा देंगे? तो अगर कहीं से बहुत ज़्यादा खून निकलता तो हम थोड़ी देर उसे उस चोट पे को दबा के रखते हैं ताकि वहाँ से खून बंद हो जाए, खून थोड़ी देर के लिए रुक जाए, फिर वहाँ क्लॉटिंग हो जाए जिससे कि खून रुक जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा कि चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। इससे क्या होता है? ये हम प्राथमिक चिकित्सा देते हैं अगर किसी व्यक्ति के शरीर से खून बह रहा हो तो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है कि पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाया जाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में है तो? यदि किसी व्यक्ति को चोट लगी हुई है और यदि कोई व्यक्ति को शॉक लगा हुआ, इलेक्ट्रिकल शॉक लगा हुआ है और अभी भी विद्युत सप्लाई के संपर्क में वो है, तो हम उसे क्या प्राथमिक कदम उठाएँगे? तो सबसे पहले क्योंकि वो विद्युत के संपर्क में अभी तक है, इसलिए हम सबसे पहले विद्युत का जो सप्लाई होगा उसको बंद करेंगे, विद्युत आपूर्ति को बंद करेंगे। उसके बाद ही हम उसके लिए कोई भी प्राथमिक चिकित्सा का काम करेंगे। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर देंगे। सबसे पहले यही काम हमें करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें एक चिन्ह दिया हुआ है। इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? इसको पहचानना है कि ये किस चीज़ का चिन्ह है। तो ये चिन्ह आप अक्सर देखते रहते होंगे हाईवे पे और रोड से बना हुआ है और ये बना होता है। और ये जो चिन्ह है वो पैदल क्रॉसिंग या पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग का होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन है कि यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा है तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा होता है? यानी कि अगर किसी पीड़ित को सिर में चोट लगी हो तो वो कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है जिसमें यदि हम उसके लिए कुछ
कुछ कदम उठा लें या कुछ प्राथमिक चिकित्सा दे दें, तो वो बच सकता है। तो जो पहले के 30 मिनट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उसमें उसे कुछ उपचार मिल जाता है, तो वो ज़रूर बच सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जो कि इस पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है कि पीड़ित की कौन-सी स्थिति को कोमा कहा जाता है, यानी कोमा कौन-सी स्थिति होती है? तो कोमा एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है और ना ही वो बुलाने पे कोई रिस्पॉन्स करता है, ना कोई प्रकार का उत्तर दे पाता है, वो अपने हाथ-पैर कुछ भी नहीं हिला पाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा कि पूरी तरह से संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पे उत्तर ना देना, यह स्थिति कोमा कहलाती है। तो आशा करती हूँ कि आपको इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, वो समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हों, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अगर अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आता है, तो आप उसका आंसर को भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आगे के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे प्रेस कर लें, क्योंकि अगर आप इस चैनल से तैयारी करते रहेंगे, इससे पहले बहुत से बच्चों ने तैयारी की है और वो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं, तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, अगले वीडियो में हम और पढ़ाई कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।